हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है एडवर्ब, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। सॉरी फॉर लेट, किसी कारण नहीं हो पाया, बट अब आती रहेंगी वीडियोस। तो पहला क्या है हमारा एडवर्ब। तो हम एडवर्ब को देखते हैं, एडवर्ब क्या होता है, आइए देखते हैं। तो एडवर्ब किसे कहते हैं? वे शब्द जो वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। देखिए, ऐसा होता है जब किसी वाक्य में हमारी वर्ब होती है या कोई एडजेक्टिव होता है। जैसे कि कोई वर्ब है, मैंने कहा कि वह खा रहा है, तो इस अगर खाने का भी तो उसका प्रकार होगा ना, वह तेज खाता है या धीरे धीरे खाता है या स्लो खाता है, कुछ प्रकार है ना। तो उसकी जो विशेषता बताएगा कि वह धीरे धीरे खाता है या कम खाता है या बहुत जल्दी जल्दी खाता है, एक ही बार में सारा निपटा देता है, या वह काफ़ी टाइम में उस खाने को खा पाता है। तो उसकी ये विशेषता है, यानी कि क्रिया की विशेषता है। बता रहा है कि हाँ ये धीरे धीरे खा रहा है या तेज तेज खा रहा है, उसी को बोलते हैं एडवर्ब। तो वो क्या है एडवर्ब? सिर्फ ये याद रखना कि वर्ब और एडजेक्टिव इन दोनों की विशेषता बताता है, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम। जस्ट जस्ट का मतलब अभी, ये भी हमारा एक एग्जांपल हो गया। नाउ, फास्ट, एक्सेट्रा, काफ़ी सारे इसके एग्जांपल हैं। तो क्या है, एडवर्ब और नाउन, प्रोनाउन एवं इंटरजेक्शन को छोड़ के अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब, प्रीपोजिशन द कंजंक्शन आदि की विशेषता बताता है। जो हमारा एडवर्ब है वो क्या, एक नाउन एडवर्ब एडवर्ब खुद ही है, और नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, इनको छोड़ के बाकी जो हमारे आते हैं, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कंजंक्शन है, इन चारों की विशेषता एडवर्ब बता देता है, लेकिन नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन की विशेषता वो नहीं बताता है। ओके, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। तो इसके एग्जाम्पल एक दो है, राम रन फास्ट। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, फास्ट। तो बिना एडवर्ब के वाक्य बन जाता है, बट इससे क्या है, क्लियरिटी आ जाती है कि जो कार्य हो रहा है वह किस तौर पे हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। एडवर्ब ये विशेषता बता देता है, ठीक है। और देखते हैं हम क्या है, कितने प्रकार का हमारा होता है। एक और एग्जांपल था, आई एम वेरी हैप्पी। तो वही यहाँ पे वेरी। अब आइए इसके प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, सिंपल एडवर्ब, जिसको हिंदी में साधारण क्रिया विशेषण बोलते हैं। आप हिंदी याद रखो तो रख लो, ठीक ही है, अगर हिंदी इसकी भी याद रहेगी। क्या क्लियरिटी आ जाती है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि इंग्लिश वर्ड, इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी एक्चुअल में समझ में नहीं आती है। अगर हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पता रहती है तो काफ़ी हद तक वो शब्द ईजी हो जाता है। आइए देखते हैं, दूसरा है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब। तो आइए पहला देखते हैं सिंपल एडवर्ब। तो देखिए, सिंपल एडवर्ब भी हमारा 7 प्रकार का है। तो पहले हम सिंपल एडवर्ब का पहला टाइप देखते हैं। पहला क्या है, सिंपल एडवर्ब में पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए इसमें क्या होता है हम इसके तौर पे समझ सकते हैं कि हमारा एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा। यहाँ पे टाइम की विशेषता बताएगा हमारा क्या, एडवर्ब। भाई यहाँ पे लिखा ही है मेन पॉइंट की एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, तो समझ जाओ कि एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो क्या लिखा है कि वे एडवर्ब जिनके द्वारा क्रिया के समय को बोध किया जाता है ना। मैंने बोला समय का बोध ही होगा, नाम से ही पता लग जाता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत ऑलरेडी, यस्टरडे, लास्ट ईयर, टुमारो आदि शब्द जो है ना वो आते हैं। इसमें क्या होता है, टाइम बताता है कि हमने ये कब किया है, पहले से किया है या कल किया है या जस्ट अभी किया है या पहले से कर चुके थे या फिर जल्दी में ही हो जाएगा या लेट होगा, एक्सेट्रा। आइए दूसरा टाइप देखते हैं। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं देन, सॉरी, हाँ जी, तो उसके शब्द हैं। तो पहला एग्जांपल है, आई विल गो टू आगरा टुमारो। टुमारो यहाँ पे क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसी तरह से हम इसमें देंगे कि यू शुड लीव नाउ। वही है, यहाँ पे क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि छोड़ना है। छोड़ना कब है,
ये भी तुम्हें पता होना चाहिए ना, वही बोला था ना मैंने, क्रिया की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अभी छोड़ो, अभी। और इस शब्द को हम क्या बोलेंगे, अगर अभी छोड़ो टाइम दे रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। यानी कि जिस सेंटेंस में एडवर्ब हमारा टाइम से रिलेटेड होगा वहाँ पे हमारा वो शब्द एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है ना। आइए हम दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है, तो दूसरा टाइप है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थान सूचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए सीधी सी बात, यहाँ पे प्लेस आया है तो स्थान के बारे में कोई बोध कर रहा होगा। जैसे कि आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे एडवर्ब्स जो एक स्थान का बोध कराते हैं तथा जो वर्ब या अन्य पार्ट ऑफ स्पीच पर प्रभाव डालते हैं और एडवर्ब ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो एडवर्ब ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत ये सारे वर्ड आते हैं, हेयर, देयर, एवरीवेयर, हाइदर, विद इन आदि शब्द ये सब आते हैं। इसमें क्या है कि वो प्लेस को बताता है कि किधर था, ठीक है ना। तो उसके एग्जांपल देखते हैं कि आई स्टडी हेयर विद माई फ्रेंड्स। तो पे क्या है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो कहाँ पढ़ रहा हूँ उसमें मेंशन हमको करना पड़ेगा ना, हाँ उसके मतलब फ्रेंड के साथ, सॉरी मतलब कहाँ पे, यहाँ कोई प्लेस है यहाँ, वहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो और क्या हमारा दिया गया है कि आई वॉन्ट टू गो देयर, यानी कि मैं जाना चाहता हूँ। अब उसने पूछा जा तो रहे हो लेकिन जा कहाँ रहे हो, यहाँ पे इसकी विशेषता, बस इसकी विशेषता क्या आपको बताने लगे ना, क्या देयर, कि हम वहाँ जा रहे हैं। इससे वाक्य में क्लियरिटी आती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एडवर्ब लगाने से वाक्य में क्लियरिटी आ जाती है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए अब मैनर की बात आ गई है तो सीधी सी बात यहाँ पे उसके तौर तरीके देखे जाएंगे कैसे हैं। तो क्या है, वे एडवर्ब जो किसी क्रिया के होने के तरीके को दर्शाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है, सिंसरली, यहाँ पे इतना टालो कह दो, कहलाते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल वो वर्ड हैं हमारे, सिंसरली, स्वीटली, क्लियरली, नीटली, सो, दस, इल आदि शब्द हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं, क्योंकि तरीके बता रहे हैं कि कितनी क्लियरिटी से लिखा गया है, कितनी स्वीटली लिखा गया है, ठीक है ना, कितनी जल्दी लिखा गया है। ये सब हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि वो मैनर बता रहा है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं कि यू शुड, नहीं सॉरी, यू हैव टू वर्क हार्ड, यानी कि तुम्हें कठिन कार्य करना चाहिए। तो इसमें हमारा क्या है, हार्ड, यानी कि हमें कठिन कार्य करना चाहिए। कैसा कठिन कार्य, ओके। तरीका बता रहे ना कैसा है, कम वैसा होना चाहिए या ज़्यादा, तो वो हमारी क्लियरिटी दे रहा है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है सी स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट, यानी कि वह क्या, साउंडली यानी कि तेजी से लास्ट नाइट को सो रहे थे। ओके, तो हम देखते हैं चौथा प्रकार। तो चौथा प्रकार हमारा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि क्वांटिटी, डिग्री या क्वांटिटी बोल सकते हैं। डिग्री का मतलब एक तरीके का उसका प्रकार है, गुण। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, यानी कि गुण। तो इसमें क्या लिखा है देखते हैं, इसमें भी वही लिखा है कि वे एडवर्ब जो किसी क्रिया की मात्रा या तीव्रता को दर्शाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। तो क्या है हमारा कि अगर किसी वाक्य में हमारा एडवर्ब उसकी मात्रा या तीव्रता को बता रहा होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसके अंतर्गत ऑलमोस्ट, मच, मोर आदि शब्द आते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल देखते हैं, आई हैव अ मोर ब्यूटीफुल पेंटिंग देन यू। तो यहाँ पे क्या है, मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या कर दिया, मैं भी कुछ सकते आई हैव अ ब्यूटीफुल पेंटिंग देन यू, लेकिन हमने मोर लगा दिया, मतलब क्लियरिटी दे दी कि हाँ भाई ऐसा ही है,
ठीक है ना। ही इज़ वेरी केयरलेस, वह बहुत ही केयरलेस यानी चिंता नहीं करता किसी चीज़ की। आई होप ये भी क्लियर होगा। और पाँचवा हमारा क्या है, हम पाँचवा देखते हैं हम एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रिक्वेंसी। देखिए फ्रिक्वेंसी का सीधा सा मतलब एक तरह का संख्या ही होती है, जो कि आप 11th में आकर के पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा फ्रिक्वेंसी क्या है। पढ़ाया तो मैं 9th में भी गया था, बट वो सब फिजिक्स की बातें हैं, अभी हम इंग्लिश में आ रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ नंबर, फिर तो वही है कि यहाँ पे नंबर की बात होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वे एडवर्ब जो संख्या का बोध करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रिक्वेंसी। ओके, तो इसके वही बोला ना, नंबर आएगा तो 1 है, 2 है, या कभी भी नहीं, संख्या टाइप का है ना, तो उसको बोलते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं कि चेतन इज राइटिंग हिज 7th नॉवेल, यानी कि 7th नॉवेल वो अपना लिख रहा है, ठीक है ना। वही दूसरा है आई हैव टू वार्न यू ट्वाइस, यानी कि मैंने उसे तुम्हें दूसरी बार भी जला दिया। तो यहाँ पे 2 हमारा हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। तो देखिए ये क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक वगैरह इसमें आएगा। ओके, तो क्या है, बे एडवर्ब जो क्रिया के सकारात्मक तथा नकारात्मक भाव को दर्शाते हैं। जैसे सकारात्मक मतलब अच्छा वाला, नकारात्मक मतलब ना, जिसमें ना किया जाता हो, मना कराया जाता हो। तो देखिए शेरली का मतलब हाँ मैं सहमत हूँ बिल्कुल, इसका मतलब हाँ, नेवर का मतलब कभी नहीं। तो वही है, कह लो कि मैं इसका एग्जांपल लिखना भूल गया, लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैंने बोला कि क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे, तो बोला कि आई एम श्योर, मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाऊँगा, I'll go with you, I'm sure I'll go with you स्कूल। ओके, ये हम लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, 7th कि एडवर्ब ऑफ रीज़न या पर्पज़ या कंसिक्वेंस। देखो तीनों का मतलब ये रीजन का मतलब होता है कारण, पर्पज़ का मतलब भी वही होता है कारण, इस और कंसिक्वेंस का वही मतलब होता है कारण यानी कि वजह। तो उसका क्या है कि बे एडवर्ब जिनमें क्रिया होने का कारण, सॉरी, बे एडवर्ब जिनमें क्रिया के होने का कोई ना कोई कारण हो, वो कारण का बोध हो, या ये भी बोलते हैं क्रिया ये कोई कारण हो, उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, तो इसके क्या है, हैंस बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं, सो, देयरफॉर। इसके एग्जांपल देखते हैं। सी इज़ बिलो, इसके एग्जांपल्स पहला देखते हैं, सी इज़ बिलो 18 सो शी कांट कास्ट हर वोट। देखिए वह 18 से नीचे, मतलब उसकी जो एज है वो 18 से कम है, तो वो अपना वोट नहीं दे सकती है। इसमें हमारा क्या है, कार्ड दिया गया, सो उस कार्ड को दर्शाने के लिए हमारा क्या प्रयोग किया गया है, सो, इसलिए कार्ड क्या है, वरना तो फिर हमारा वाक्य चेंज होता है। हमने एक ही वाक्य में दोनों जोड़ दिए और इसमें क्या हुआ, इसको उस एडवर्ब के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द स्कूल्स वर क्लोज्ड ऑन अमाउंट ऑफ द विंटर वेकेशन, सॉरी अमाउंट नहीं, अकाउंट। तो देखिए क्या होता है कि ऑन अकाउंट ऑफ यानी कि रीजन दे रहा है, क्या रीजन दे रहा है, ये शब्द रीजन इसका दे रहा है कि सर्दी का रीजन दे रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द कि किस कारण से, अकाउंट ऑफ ऑन, नहीं सॉरी ऑन अकाउंट ऑफ। आज गाइस ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं। तो क्या है, हमारा ये क्या था, एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न हमारा जो था उसमें वही है कि उस शब्द को, जो शब्द है हमारा, वो उस शब्द में हमारी एडवर्ब की क्लोज होने की क्या बताता है, विशेषता बताता है। कौन सा शब्द बता रहा है विशेषता, वो ये हमारा शब्द है ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है ना। अब हमारा
पहला वाला तो क्लियर हुआ। अब हम आते हैं दूसरे एडवर्ब पर, एडवर्ब के दूसरे प्रकार पर। तो हमारा दूसरा प्रकार है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो देखिए इंटेरोगेटिव में सीधे समझ क्वेश्चन वाला होगा। तो वे एडवर्ब जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। इसके अंदर वाई, व्हेन, वेयर, हाउ एक्सेट्रा आते हैं। तो जैसे कि व्हेन आर दे कमिंग टू दिल्ली, यानी कि वे दिल्ली कब आ रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा व्हेन हो गया। और वाई डू यू वांट टू रीड दिस बुक, तो वही क्वेश्चन जिसमें लगाया जाएगा उसको इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। लास्ट हमारा प्रकार है एडवर्ब का रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है, देखिए रिलेटिव एडवर्ब जो है ना वो संबंध बताता है दो वाक्यों के बीच में, ठीक है ना, जोड़ता है दो वाक्यों को, तो उसी को क्या बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। आइए डेफिनेशन देखते हैं। वे एडवर्ब जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं। इसके अंदर अगर वैन आता है, वैन भी हमारा दो वाक्य को जोड़ता है, वेयर भी आता है, और वाई, हाउ, ये शब्द आदि आते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये अपने से एक पॉइंट है, ये अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, रीजन, प्लेस, मैनर का बोध कराते हैं। जैसे कि जब टाइम होगा, जब वैन का प्रयोग होगा तब जो हमारा वाक्य है ना वो टाइम दर्शाएगा। कहने का मतलब है इन पॉइंट को लिखने का मतलब ये है, अगर हमारे वाक्य में कोई एडवर्ब आया है और वो एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा हम कैसे पता करेंगे। अगर हमारा वैन आएगा तो वो टाइम से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, तब वो टाइम बताएगा उसमें। अगर वेयर आएगा तो प्लेस बताएगा वेयर का, और हाउ आएगा तो मैनर बताएगा, तौर तरीके। और क्या है वाई क्यों आएगा तो रीजन दर्शाएगा। कैसे एग्जाम्पल देके ऑल की रियलिटी लाते हैं। दिस इज़ द ऑफिस वेयर आई डू वर्क। देखिए ये वह ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे बोला ना कि क्या गया वेयर, वेयर का अगर प्रयोग आया तो वह प्लेस दर्शाएगा, तो वही वेयर आ गया जहाँ, मतलब जगह बता दिया ना कि हाँ मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो ये हमारा हो गया। उसी तरह से डू यू नो द टाइम व्हेन व्हेन दे वांट टू दिल्ली, वेंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है व्हेन हमारा टाइम बता रहा है, इसके हिसाब से वही ये दो लिखे हैं। आई डोंट नो रीज़न वाई सी नेग्लेक्ट मी, और है आई नो द आई नो द मेथड हाउ सी मेड इट। यहाँ पे रीजन आ गया, इसमें हमारा रीजन, इसमें मैनर, और इसमें हमारा टाइम, इसमें हमारा प्लेस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ब का कुछ पार्ट है उसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही हमारे, ठीक है, धन्यवाद।